नमस्कार छात्रों, आज हम 10वीं कक्षा का आगे का हिंदी विषय का पाठ पढ़ने जा रहे हैं। सीखेंगे और समझ कर लेंगे। छात्रों, अभी हम परिच्छेद क्रमांक 4 को छुड़ाएंगे। देखिए, यहाँ पे निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ करनी है। तो इसमें है परिच्छेद क्रमांक 4 के लिए पाठ्य पुस्तक क्रमांक 5 और 6 के ऊपर यह जो आपको पैराग्राफ दिया गया है, दूसरे दिन रहमान से लेकर और चला गया। पहले सर्वप्रथम हम इसको पढ़ेंगे। दूसरे दिन रहमान, यहाँ पर पाठ्य पुस्तक क्रमांक 5 में दूसरे दिन रहमान, यहाँ से हम पढ़ेंगे। दूसरे दिन रहमान सवेरे 8-9 बजे के करीब लक्ष्मी को इलाके से बाहर, जहाँ नाला बहता है, जहाँ झाड़ झंकाड़ और कहीं धूप के कारण जमीन हरी नजर आती है, छोड़ आया ताकि वह घास आदि खाकर अपना कुछ पेट भर ले। लेकिन माँ बेटे को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि लक्ष्मी 1-1.5 घंटे बाद ही घर के सामने खड़ी थी। उसके गले में रस्सी थी। एक व्यक्ति उसी रस्सी को हाथ में थामे कह रहा था, यह गाय क्या आप लोगों की है? रमजानी ने कहा, हाँ, यह हमारी गाय का सब चारा खा गई है और इसे आप लोग बांध कर रखें, नहीं तो कांजी हाउस में पहुंचा देंगे। रमजानी चुप खड़ी आगंतुक की बातें सुनती रही। देखो कहाँ तक पढ़ना है, और चला गया तक पढ़ना है। दोपहर बाद जब करामत अली ड्यूटी से लौटा और नहा धोकर कुछ नाश्ते के लिए बैठा तो रमजानी उससे बोली, मेरी मानो तो इसे बेच दो, फिर बेचने की बात करती हो। कौन खरीदेगा इस बुढ़िया को? रहमान कुछ कह तो रहा था, उससे कुछ लोग खरीद लेंगे। उसने किसी से कहा भी है, शाम को वह तुमसे मिलने भी आएगा। करामत अली सुनकर खामोश रह गया। उसे लग रहा था सब कुछ उसकी इच्छा के विरुद्ध जा रहा है, शायद जिस पर उसका कोई वश नहीं था। करामत अली यह अनुभव करते हुए कि लक्ष्मी की चिंता अब किसी को नहीं है, खामोश रहा। उठा और घर में जो सूखा चारा पड़ा था उसके सामने डाल दिया। देखो यहाँ पर और चला गया, तो यहाँ तक हमें पढ़ना है। लक्ष्मी ने चारे को सूंघा और फिर उसकी तरफ निराशापूर्ण आंखों से देखने लगी, जैसे कहना चाहती हो, मालिक यह क्या, आज क्या मेरे फाकने को यह सूखा चारा ही है, दर्रा खल्ली कुछ नहीं। करामत अली उसके पास से उठकर मुंह हाथ धोने के लिए गली के नुक्कड़ पर नल की ओर चला गया। यहाँ तक का पैराग्राफ अभी है। तो इस पर आधारित प्रश्न किस तरह से पूछे होंगे उनको पढ़ते हैं और उसको यहाँ पर हम छुड़ाने का प्रयास करते हैं। देखो, करामत अली ने रमजानी से यह कहा, क्या कहा? मेरी मानो तो लक्ष्मी को बेच दो। रहमान कह रहा था कि लक्ष्मी को कुछ लोग खरीद लेंगे। रहमान ने किसी से कहा भी है, शाम को वह तुमसे मिलने भी आएगा। देखो 4 यहाँ पे पुनः आपको प्रश्न के अंदर उत्तर 4 प्रकार के लिखने हैं। तो 4 प्रकार के उत्तर के लिए आपको उसमें से ढूंढना होगा। करामत अली से रमजानी ने यह कहा, इसको पहले तो बेचने की बात की, फिर लक्ष्मी को कुछ लोग खरीदेंगे यह भी बात बताई, फिर रहमान ने किसी से कहा भी है और फिर कहा कि शाम को वह तुमसे मिलने भी आएगा। अभी देखो वाक्य पूर्ण कीजिए। दूसरे दिन रहमान सवेरे 8-9 बजे के करीब लक्ष्मी को इलाके से बाहर नाले के पास छोड़ आया। कब? दूसरे दिन रहमान सवेरे उठकर 8-9 बजे के करीब लक्ष्मी को क्या किया उसने? आगे का पूर्ण वाक्य यहाँ पर
लिखना है। फिर है, करामत अली लक्ष्मी के पास से उठकर मुंह हाथ धोने के लिए गली के नुक्कड़ पर नल की ओर चला गया। आकलन कृति 2 है यहाँ पर, जिसमें कारण लिखिए ऐसा प्रश्न पूछा गया है। नंबर 1 है, लक्ष्मी ने चारे को सूंघा और करामत अली की तरफ निराशापूर्ण आंखों से देखने लगी। कारण, जैसे कहना चाहती हो, मालिक यह क्या आज क्या मेरे फांकने को सूखा चारा ही है, दर्रा खल्ली कुछ नहीं। यह वह कहती है, माना कारण लिखना है। अब लक्ष्मी तो बोल नहीं पाती है, लेकिन पाठ के अंदर लक्ष्मी की भावनाओं को भी बताया गया है। देखिए बच्चों, जो जानवर होते हैं, जानवरों के अंदर भी भावनाएं होती है, और मनुष्य अगर चाहे तो किसी की भावनाएं कितने हद तक समझकर लेकर उसको सहयोग दे सकता है, ये इस पाठ में पढ़ाया गया है। और अगर वह चाहे तो जानवर तो क्या, इंसान को भी वो समझने में बहुत बड़ी भूल कर सकता है। तो यहाँ पे हमने कारण समझ कर लिखना है। रहमान ने लक्ष्मी को इलाके से बाहर छोड़ दिया। मुख्य बात क्या है, किस बेस पर हम ये लिख रहे हैं, मानवता के आधारित प्रश्नों के उत्तर हम लिख रहे हैं। रहमान ने लक्ष्मी को इलाके से बाहर छोड़ दिया। उत्तर था ताकि वह घास इत्यादि खाकर अपना कुछ पेट भर ले। घटना के अनुसार वाक्यों का उचित क्रम लगाकर लिखिए। यहाँ पे देखो, कुछ वाक्य दिए गए हैं। अब इसका उचित क्रम क्या रहा होगा, हमने तो पैराग्राफ पहले ही पढ़ा है। मैं यहाँ पर वाक्य पढ़ती हूँ ताकि हमें कुछ पता चल जाए। यह हमारी गाय का सब चारा खा गई, शाम को वह तुमसे मिलने भी आएगा। करामत अली सुनकर खामोश रह गया। उसके गले में रस्सी थी। तो जब आगंतुक उसको लेकर आया तो उसके गले में रस्सी थी। तो पहला वाक्य यह हुआ। दूसरा, यह हमारी गाय का सब चारा खा गई। आगंतुक ने यह बात कही। फिर है, करामत अली जब खाने पर बैठ गया तब उससे रहमानी बात करती है, तो वह कहता है कि शाम को वह तुमसे मिलने भी आएगा। फिर करामत अली ने उसकी बातें सुनी, गाय को बेचने की जो बात कही थी। तो ये लास्ट सेंटेंस है, करामत अली सुनकर खामोश रह गया। फिर है शब्द संपदा। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। नंबर 1, दिन का दिवस, घर का सदन, माँ का जननी, आश्चर्य का अचरज। निम्नलिखित शब्दों का वचन बदलकर लिखिए। इलाके, इलाका, आँख, आँखें, गली, गलियाँ, नाला, नाले। कांजी हाउस में पशुओं के रखरखाव विषय पर 6 से 8 पंक्तियों में अपने विचार लिखिए। कांजी हाउस सरकार द्वारा संचालित एक केंद्र पशुघर होता है। यहाँ उन पशुओं को रखा जाता है जो लावारिस इधर उधर घूमते रहते हैं और खेतों में घुसकर लोगों की फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। शिकायतकर्ता इन पशुओं को कांजी हाउस में भेज देते हैं। इन पशुओं का नियम पूर्वक रिकॉर्ड रखा जाता है। इनके मालिक जब इन्हें लेने आते हैं तो उनसे जुर्माना वसूल कर पशु उनके हवाले कर दिए जाते हैं। यदि लंबे समय तक किसी पशु की खोज खबर लेने कोई नहीं आता तो उसे नीलाम कर दिया जाता है। कांजी हाउस में इन पशुओं के खान पान का कोई ध्यान नहीं रखा जाता। वो बीमार है, उनका खान पान कैसा चल रहा है, ये सब बातें नहीं होती है। तो यहाँ पे स्वमत को अभिव्यक्त करना है। आप अपने तरीके से भी इसका उत्तर लिख सकते हो। धन्यवाद।